फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपना मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स, और मन लगा के मेरा भी पढ़ाई हो रहा है। तो आज मैं यूपी टेट के नहीं सीटेट के बारे में बात करूँगी। और जो लोग सीटेट का फॉर्म डाल रहे हैं या जिन्होंने सीटेट का फॉर्म डाला हुआ है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगी आप लोगों को कि सीटेट को आप अच्छे से क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत सीटेट के जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो लोग, आप लोगों को पता ही है कि कितना ज़्यादा मतलब कि पास होने वालों की मेरिट कम होती जा रही है और फेल होने वालों की मेरिट बहुत ज़्यादा होती जा रही है। इसका कारण यह है कि सीटेट जो है कि उसका क्वेश्चन जो है कि काफ़ी लेंदी आता है और वो आपके समझ पे बहुत ज़्यादा आधारित होता है। जिसकी समझ जितने अच्छे तरीके से वो पकड़ेगा, उतना ही अच्छे तरीके से सीटेट में जो है कि क्वालिफाई कर पाएगा। तो मैं बात कर रही हूँ कि जिन्होंने सीटेट का फॉर्म डाला हुआ है, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत लोग होंगे जो कि पेपर फर्स्ट के लिए डाले होंगे, बहुत लोग होंगे पेपर सेकंड के लिए डाले होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए फॉर्म डाले होंगे। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले कि सीटेट का जो है कि क्वेश्चन जो होता है वो 150 नंबर का होता है। और 150 नंबर में आपको जो है कि जनरल और ओबीसी, जनरल वालों को 90 नंबर और ओबीसी और एससी एसटी वालों को 82 नंबर पे पास माना जाता है। और जैसा कि सभी लोगों को नहीं पता होता है बहुत सिलेबस के बारे में, इसके मतलब सीटेट के जो है कि पैटर्न के बारे में कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। बहुत लोग पेपर फर्स्ट का फॉर्म डालेंगे तो पेपर सेकंड का पढ़ाई करने लगते हैं, उनको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं रहता है। और जो लोग पेपर सेकंड का फॉर्म डालेंगे वो पेपर फर्स्ट का जो है कि क्लास लेने लगते हैं, उसको पता ही नहीं रहता कि मेरा जो है कि सब्जेक्ट कौन कौन सा है और हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़नी है। तो मैं बता दूं कि जो लोग पेपर फर्स्ट फॉर्म डालेंगे उनके लिए भी 5 सब्जेक्ट होता है और पेपर सेकेंड के लिए भी 5 सब्जेक्ट होता है। दोनों अभ्यर्थियों के लिए 5-5 सब्जेक्ट होता है। और जैसा कि सभी लोगों को बता दूं मैं कि पेपर फर्स्ट भी 150 नंबर का होता है, पेपर सेकेंड भी 150 नंबर का होता है। पेपर फर्स्ट में 5 सब्जेक्ट होते हैं, पेपर सेकेंड में भी 5 सब्जेक्ट होते हैं। और जो लोग एसएसटी और जो लोग बीए किए होते हैं उनके लिए जो है कि पेपर सेकेंड में जो लोग बीए किए हुए होते हैं उनके लिए एसएसटी होता है। और कॉमर्स जो लोग किए होते हैं उनके लिए भी एसएसटी होता है। बाकी जो लोग बीएससी किए हुए होते हैं या फिर जो साइंस से पढ़े होते हैं, यानी कि बीएससी एमएससी किए होते हैं, उनके लिए पेपर 2 में मैथ और साइंस होता है। और पेपर फर्स्ट में 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस और मैथ और जो है कि सीडीपी। 5 सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट में 150 नंबर का, और पेपर सेकेंड में भी 5 ही सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और जो है कि सीडीपी। ये 5 सब्जेक्ट होता है, ये भी आपका 150 नंबर का ही होता है। तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि पेपर फर्स्ट हम दे रहे हैं और पेपर सेकेंड दे रहे हैं, तो उसमें सेम क्या चीज़ है। जैसे जो लोग दोनों पेपर दे रहे हैं उनको जो है कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड में जो है कि 3 सब्जेक्ट जो है कि सेम रहेगा, बाकी 2 सब्जेक्ट में डिफरेंट रहता है। जैसे कि पेपर फर्स्ट में सीडीपी और लैंग्वेज का हिंदी इंग्लिश, और पेपर सेकेंड में सीडीपी और लैंग्वेज का हिंदी इंग्लिश सेम रहता है। बाकी जो है कि ईवीएस और जो है कि मैथ पेपर से फर्स्ट में रहता है और पेपर सेकेंड में एसएसटी हो जाता है वही, और मैथ और साइंस हो जाता है। इतना आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। फिर बात आती है कि हम लोग जो है कि इस पेपर की तैयारी कैसे करें।
किस चीज़ से पढ़ें, सेल्फ डिपेंड होकर अपने से पढ़ें या किसी का बैच लेके पढ़ें, या फिर बहुत जो है कि बहुत लोग हैं कि बुक से पढ़ते हैं, बहुत लोग हैं कि बैच ज्वाइन करके पढ़ते हैं। तो देखिए, पढ़ना आप लोगों को है, आप लोगों को जैसे जिस चीज़ से सुविधा मिले आप लोग वैसे पढ़िए। लेकिन सीटेट का जो है पेपर बहुत समझ आधारित होता है, मतलब उसमें थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ अपने से समझ के पढ़ते हैं तो सिर्फ हमारे समझ तक ही आधारित होती है। अगर वही चीज़ हमें कोई और समझा के, जैसे कि टीचर या फिर उसका कोई माध्यम हो समझा के पढ़ाता है, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में, उसकी थिंकिंग जो है कि उसकी समझ हमारे दिमाग में अच्छे तरीके से बनी रहती है। तो मैं जो कि अभी सीटेट का जो मैंने एग्ज़ाम दी थी उसके लिए मैं बैच ज्वाइन की थी, और बैच ज्वाइन मैंने जो है कि किया हुआ था, और बैच से ही पढ़ के मेरा जो है कि सीटेट क्वालिफाई हुआ है। और ये जो है कि बहुत ऐसी औरतें होती हैं, बहुत ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि घर परिवार में रहती हैं, बच्चे हैं, घर का काम है, परिवार है, हर एक चीज़ को देखते हुए जो कि तैयारी करना पड़ता है। तो यार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को करने के लिए, इसके लिए मोटिवेट रहने के लिए। तो देखिए, मैं आप लोगों से बस यही चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग कुछ भी करना चाहें, चाहे कोई भी हो XYZ, तो कुछ भी करना चाहे तो कर सकता है। बस उसको जो है कि अपने जो है कि अंदर जो है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए, और पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए ही आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। तो जो लोग सीटेट की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं वो लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं उनको बताऊंगी कि कैसे जो है कि आप सीटेट को समझ से बहुत अच्छे तरीके से, मैं किस किस तरह से पढ़ाई करती थी या फिर किस तरह से क्या चीज़ मैं समझ के अपना सीटेट क्वालिफाई की हूँ। वैसे तो मेरा सीटेट का सेकेंड पेपर था जो कि मैथ और साइंस था। तो मैथ और साइंस जानते ही होंगे आप लोग कि काफ़ी टफ भी होता है, मतलब बहुत दिन हो जाते हैं। अगर कोई चीज़ आप नियमित पढ़ते रहो तो उसका जो है कि रिवीजन होता रहता है तो अच्छा रहता है। लेकिन हम हाउसवाइफ हैं, पढ़ाई कुछ दिन छूट भी जाती है, फिर से अगर हमें वही पढ़ाई करना होता है तो वो चीज़ हम लोगों को हार्ड लगता है। तो इसीलिए जो है कि आप लोग अगर सीटेट का फॉर्म डाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसका तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, और आप लोगों को जानकारी नहीं मिल रहा है कि सीटेट में हम अपना कैसे कि मैनेज करके हर एक चीज़ चलें, कैसे पढ़ाई करें। अभी तो सीटेट के एग्ज़ाम में टाइम है, सितंबर में सीटेट का एग्ज़ाम है, तो काफ़ी टाइम है तैयारी करने के लिए। बट ऐसा मतलब कि नहीं होना चाहिए कि मेन टाइम पे ही तैयारी की जाए। शुरू से अगर तैयारी की जाए उसका तो बहुत अच्छा रहता है, उसका बेनिफिट भी मिलता है। तो जो है कि आप लोगों को मैंने बताया कि सिलेबस में क्या क्या होता है, कितने नंबर का होता है सीटेट का एग्ज़ाम, और फर्स्ट पेपर में क्या कितने मतलब कि पार्ट होते हैं, सेकेंड पेपर में कितने पार्ट होते हैं, और मैथ सेकेंड जो पेपर रहता है उन लोगों को मतलब किस बात का ध्यान देना चाहिए, फर्स्ट पेपर वालों को किस बात का ध्यान देना चाहिए, और जो दोनों फॉर्म डाले हैं उनको कैसे मैनेज करके पढ़ना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि सीटेट जैसे कि एग्ज़ाम के लिए आप लोग अपना जो है कि बहुत अच्छे से तैयारी करिए, बहुत अच्छे से, और समझ बहुत अच्छा बनाइए, क्योंकि समझ अगर आपका अच्छा रहेगा तभी आपका सीटेट क्वालिफाई हो सकता है। बाकी जिसके समझ पे मतलब कि आधारित समझ में नहीं आ रहा है वो अपना सीटेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। यही आज की सच्चाई है। क्योंकि अभी मैं आप लोगों को सीटेट का जो है कि पेपर दिखाऊंगी, इतना लेंदी क्वेश्चन आता है कि उसको पढ़ने में ही और उसको समझने में ही काफ़ी टाइम चला जाता है। बहुत लोगों का क्वेश्चन छूट भी जाता है। तो अगर आप अपना समझ अच्छे से बनाए रहेंगे तो आप लोगों के लिए हर एक चीज़ मैनेज करना बहुत मतलब कि आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए अच्छे से, और अच्छे से अपना जो है कि तैयारी करते रहिए।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे।